आज हम बात करेंगे कि हम कनाडा में कैसे ईद मनाएंगे, वो भी इस कोविड के ज़माने में। हेलो एवरीवन, मैं हूं नौरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नी विद नौरीन। कनाडा के मुसलमान भी ईद के मौके पर मसाजिद में नमाज का एहतमाम, सोशल गैदरिंग्स, तहाइफ का तबादला और ईदियों का एहतमाम करते हैं। 2020 की ईद कोरोना की वजह से बहुत खामोशी से गुजरी और हम उम्मीद करते थे कि हम 2021 की ईद अच्छे से गुजार सकेंगे, मगर इस मर्तबा भी ईद के मौके पर लॉकडाउन है। सोशल गैदरिंग्स पर पाबंदी है। परदेश में रहते हुए ना सिर्फ हम अपने लिए बल्कि बच्चों को भी इस त्यौहार की अहमियत बताने के लिए एहतमाम करते हैं। इस तरह उनको ईद की अहमियत का अंदाज़ा होता है। हेलो जनाब, बहुत ही बोरियत का समा है, लॉकडाउन है, कहीं पे कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं, खामोशी बहुत छाई हुई। मैंने सोचा कि चलें तैयारी करते हैं, कुछ ईद की कुछ डेकोरेशन करते हैं। और ये इलिया मिलिया कुछ लगी हुई, कुछ तैयारियां लगी हुई। मैंने सामान निकाला है और उसको देख रही हैं। अब देखते हैं इसमें इनको क्या मिलता है और मैं क्या कर सकती हूँ इस सारे सामान से जो मेरे पास घर में ऑलरेडी मौजूद था। तो मैं देखती हूँ कि क्या हो सकता है। क्या डेकोरेट कर रहे हो आप? फॉर वॉट? फॉर वॉट? Eid Mubarak. Okay, so let's see what we have inside the boxes. Can we do something or not? Let's see. Oh, these are the Christmas one. Okay, keep it back. Amelia, check in that box, the blue one. Yeah, blue one. Check that one. What is inside that one? This has single lights. Lights? Yeah. Oh wow. I hope it will be enough. And look at those ones. All of these the Let me lights. see those ones. Okay. Okay. That's okay. That's fine. That's okay. You keep in the box. Keep in the box. So those are Yeah. like Yeah. Keep in the box. Okay. And This has Mm. like oh, flowers. flowers. So these are so cute. So we're gonna put them back. Yeah. And You have enough flowers. yeah. So we're Hmm. gonna put them in the back. So I think we have to see a lot of them up the rest of them. Hmm. I will see that what we can do, how we can decorate. Any idea? Any idea? Yeah. Ilya, do you have any idea? I know about any, but I think we can decorate it now. I think we will not decorate. We have these leaves too. Those are like jingle bells, but yes, this is from Christmas. Okay. Yeah, But they're broken. but now we have Eid. Yeah, it's Eve, but I don't know what those. So they can put those are like sparkly or something sparkly in that box. Sparkly. Yeah, look. Take it off. It's so hard. I can get them. Oh, wow. This is good. This is good. Whoa! This is so long. Hmm. It's so glittery. So what we will do? We will try. Come here. We're just going to do it like this. And Yeah. To decorate Yeah. I'll try to use all of these things. Okay. it. Yeah, so we're gonna decorate that. Because then... This is like a necklace. Look. This looks like a necklace. So we can put this back in. ओके। इन द मीन टाइम ये इली मिली आई हुई हैं, उनके लिए मैंने सोचा कि थोड़ा पिज़्ज़ा बना लेते हैं जब तक वो प्लान कर रही हैं कि क्या डेकोरेशन करनी है। एक्चुअली तो मुझे ही करना है, लेकिन वो बहुत खुश होती हैं। तो अब उनके लिए मैं ये पिज़्ज़ा को अंदर रख देती हूँ। जी, पिज़्ज़ा गया है ओवन में और जब तक तैयार चलें जी, पिज़्ज़ा की तैयारी के बाद हम देखते हैं कि भाई जो कपड़े पहनने हैं उनकी क्या तैयारी है। सबसे ज़्यादा बच्चों को अपने नए कपड़े पहनने का शौक़ होता है।
ईद की तैयारी के भी 4 मरहले होते हैं, जिसमें कपड़ों की तैयारी, घर की सफाई, कुकिंग और ख़वातीन अपनी आराइश और ज़ैबाइश का एहतमाम करती हैं। हमने अपने कपड़ों की तैयारी तो पहले से कर ली थी, क्योंकि मुझे कुछ ख़तरा था कि कोरोना की वजह से या तो चीज़ों की ख़रीदारी में या फिर मंगवाने में कुछ मुश्किलात हो सकती हैं। लिहाजा बच्चे अपने कपड़े चेक कर रहे हैं और खुशी खुशी उनका इंस्पेक्शन हो रहा है, ताकि जल्दी से ईद का दिन आए और वो इन कपड़ों को ज़ेब-तन करें। लिहाजा कपड़ों की तैयारी का मसला तो हल हुआ। हमने उनको इस्त्री वगैरह करके हैंगर में लगा के रख दिए। अब हम ईद का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन इंशाल्लाह ईद होगी हम उसको पहनेंगे। जाने आने का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता है, क्योंकि कोरोना की वजह से हर तरफ पाबंदियां हैं, सोशल गैदरिंग बिल्कुल मना है, तो हम घर में ही पहन कर बैठ जाएंगे। पार्लर्स वगैरह भी बंद हैं और ख़वातीन जो कुछ भी कर सकती हैं, हेयर डाई और मेहंदी वगैरह जो कुछ भी है वो अपने घरों में खुद ही इंतज़ाम कर रही हैं। किचन की सफाई और घर की सफाई कर चुके हैं। अब लिहाजा अब कुकिंग की तरफ जाना है। जो जो डिशेस बनानी है उसकी लिस्ट मैंने फ़ाइनल कर ली है और उसके मुताबिक ग्रॉसरी भी मंगवा चुकी हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम दूसरे मुल्कों में रहने वाले इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारी सेलिब्रेशन को बच्चे भी समझें और इन्जॉय करें। तो मैं जो भी तैयारी कर रही हूँ मैं उसमें इन बच्चों को भी साथ में शामिल रखती हूँ। बच्चियों ने खुशी खुशी मेरे साथ काम किया और जो कुछ भी मैं तैयारी कर रही थी उसमें भरपूर मेरा साथ दिया। चूँकि लॉकडाउन है और ग्रॉसरी के अलावा और चीज़ें नहीं मिल रही हैं और ऑनलाइन सर्विसेज भी काफ़ी स्लो हुई है, तो मैंने जो कुछ भी घर में मौजूद था उसकी बदौलत मैंने तैयारी की है और उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल किया है। घर में कुछ लाइट्स रखी हुई थी, हम उनको भी इस्तेमाल में ले आए और उनसे भी हमने कुछ लाइटिंग का एहतमाम कर लिया। वो लोग जो अपने घर वालों से दूर होते हैं उनको ईद के मौके पर अपने रिश्तेदार और घर वाले वैसे भी याद आ रहे होते हैं और इस कोरोना ने और भी माहौल को उदास बना दिया है। मस्जिदों में भी नमाज के इज्तिमा लिमिटेड नंबर पर हो रहे हैं। अल्लाह ताला इस वायरस को इस पूरी दुनिया से जल्द अज जल्द ख़त्म कर दे, ताकि हम अपनी ईदें और सारी सेलिब्रेशन अच्छी से गुजार सकें। हम किसी भी सरज़मीन पर रह रहे हों, मगर हर खुशी और गमी पर अपने ज़रूर याद आते हैं। इस मौके पर मुझे एक नज़म याद आ रही है। अपने वतन से दूर बैठे ये ईद भी गुज़री है। अपने वतन से दूर बैठे ये ईद भी गुज़री है। क्या कहें क्या बतलाएं कैसे ईद गुज़री है। अपनी बस्ती का हर चेहरा घूम रहा था आँखों में। अपनी बस्ती का हर चेहरा घूम रहा था आँखों में। धुंधली धुंधली यादों में अपनी ईद ये गुज़री है। जिस तरफ भी उठी नज़र सूरतें थीं अग़यारों की। जिस तरफ भी उठी नज़र सूरतें थीं अग़यारों की। बीच हजूम में भी तन्हा अपनी ईद ये गुज़री है।
हम सुखन हम ज़बां हम नवा कोई न था, हम सुखन हम ज़बां हम नवा कोई न था, गूंगे बहरों की तरह अपनी ईद ये गुज़री है। खुशी खुशी लौटे होंगे लोग अपने घरों को, खुशी खुशी लौटे होंगे लोग अपने घरों को, परदेस के इस सहरा में अपनी ईद ये गुज़री है। अब नहीं तो अगली बार, अब नहीं तो अगली बार, चले चलेंगे अपनों में, अब नहीं तो अगली बार, चले चलेंगे अपनों में, इसी आस के सहारे अपनी ईद ये गुज़री है। आज के दिन मत छेड़ो गुलशन इस फसाने को, आज के दिन मत छेड़ो गुलशन इस फसाने को, ऐसे ही गुज़रनी थी जैसे ईद ये गुज़री है। बहरहाल ये एक नज़म थी और बहुत सारे लोगों के दिल की आवाज़ हो सकती है जो कि परदेस में रहते हैं। हमें अपनी ईद की खुशियों में एहतियात को नज़रअंदाज नहीं करना है और हम दुआ करते हैं कि आइंदा आने वाली ईद हम सब के साथ मिलजुल कर सेलिब्रेट करें। अपना और सबका बहुत बहुत ख्याल रखें। ईद मुबारक।